नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो यदुवंशी गौशाला की श्याम रंग की जो गोधन है श्यामा 1, और इसके साथ में जो बैठी है वो इसके बाद में आई थी श्याम रंग की ही वो गोधन है, इसलिए उसका नामकरण किया गया श्यामा 2। तो श्यामा 1 और श्यामा 2 दोनों ही जो गोधन हैं ये सलेटी रंग में या कहें लाखे रंग में काफ़ी अच्छे दूध उत्पादन क्षमता वाली गोधन है, और मूल रूप से ये रंग भी हरियाणा नस्ल में पाया जाता है। तो श्यामा 1 जो कि इस बार शक्ति से जिसका गर्भधारण हुआ है बच्चा जनने के बिल्कुल निकट है। तो श्यामा 1 जो गोधन है उसके व्यक्तित्व और उसका जो आत्मविश्वास है वो देखते ही बनता है। कभी भी किन्हीं चीज़ों से परिस्थितियों से विचलित नहीं होती है। गर्दन को हमेशा उठा करके चलने वाली गोधन में से एक। और ये देखें, जिस समय इसे लाया गया था हांडासर के पास से, उस समय इसके नीचे HF का बछड़ा था। तो जिन नस्लों से हम श्रेष्ठ नंदी श्रेष्ठ बछड़ियां ले सकते हैं वो कहीं ना कहीं क्रॉस ब्रीडिंग का शिकार हो रही थी। तो श्यामा 1 जो गोधन है आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले हांडासर के पास से इसे लाया गया था, और उस समय HF जो है उसका बछड़ा इसके नीचे था। उसके बाद इसका गर्भधारण करवाया गया रामू सांड से, तो फिर इसने बछड़ी को जन्म दिया था। तो यहाँ पर देखें 2 किलो गुड़ और 2 किलो राख। कई बार लोग पूछते हैं कि किस तरह से आप जो ब्याने के तुरंत बाद जो काढ़ा पिलाते हैं उसको तैयार करते हैं। तो 2 किलो गुड़, 2 किलो राख और 1 लीटर पानी ले लें, जिसमें आप 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच अजवाइन, इनको उबाल लें, अच्छी तरह से उबाल लें और इसी में मिला दें। और फिर गुनगुना पानी, नुआया पानी तकरीबन पूरी बाल्टी भर लें और इसकी तैयारी कर लें। जब आपको लगे कि मेरी जो गोधन है उठक बैठक उसने शुरू कर दी है, बच्चा जनने के बिल्कुल निकट है, प्रसव में है, तो उस समय आप ये काढ़ा बना करके अवश्य रख लें। तो ये देखें श्यामा जो गोधन है अगले और पिछले जो दूध के कूप हैं वो आप साफ सुस्पष्ट देख सकते हैं। किसी भी तरह का 5वां 6ठा थन इस तरह का नहीं है। तो श्यामा जो गोधन है स्वभाव में काफ़ी शांत, और जिस समय इसे हांडासर के पास से लाया गया था काफ़ी अच्छा दूध इसने यहाँ पर आते ही दर्ज करवाया। 8 किलो तकरीबन 16 किलो उस HF के बछड़े को जो उसका हक था वो पिला करके तकरीबन इतना निकाला जाता था, बिल्कुल कांटे का तोल। और पूरे जो लैक्टेशन का इसका दूध रिकॉर्ड किया गया, HF बछड़े को जो पिला दिया वो नहीं रिकॉर्ड किया गया। तो तकरीबन 2613 किलो जो दूध है वो इसका आंकड़ों में निकल कर के आया था। प्रतिदिन जो है वो वेट किया जाता है, यदुवंशी गौशाला में जो रिकॉर्ड बुक है उसमें चढ़ाया जाता है और कितने लंबे समय तक उसने दूध दिया। तो इसका जो दूध निकल के आया वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। उसके बाद क्योंकि रामू की बेटी थी तो वो ज़्यादातर दूध पीती थी, तो उस ब्यात में हमने इसका दूध नहीं रिकॉर्ड किया। फिर नटराज बछड़ा था जो कि इसके साथ चरने के लिए जाया करता था, तो वो अपनी स्वेच्छा से दूध पीता था, जिसको भीम भाई जो हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उनको उस बछड़े की जिम्मेवारी उन्होंने ली है और आगे उत्तर प्रदेश में नस्ल संवर्धन वो वहाँ पर करवाएं, इसलिए प्राकृतिक तौर पर। और ये देखें श्यामा जो है बच्चे जनने के बिल्कुल निकट है, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास मैंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में इस गोधन का कम नहीं होता है। तो अभी भी देखें ग्वार का जो चारा है उसको मदमस्त होकर के चर रही है जबकि प्रसव में है। तो बहुत ज़्यादा श्यामा 1 जो है वो टेंशन नहीं लेती है। तो श्यामा 1 जो कि एक बंधे हुए शरीर में गोधन है, बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा हैवी वेट की ये गोधन नहीं है, बंधे हुए कॉम्पैक्ट शरीर में है, इंटैक्ट अडर है, आप देखें। और एक चीज़ और जो हरियाणा नस्ल में जो बारीकी से ऑब्जर्व की गई कि जितनी ज़्यादा इनकी उम्र बढ़ती चली जाती है दूध इनका घटने की बजाय हमें हर ब्यात में सुधार और दूध उत्पादन क्षमता में सुधार देखने को मिलता है।
तो आप सुंदरता देखें, हम्प देखें, हम्प की जो पोजीशनिंग है वो देखें, गलकंबल देखें, नाभि देखें और थनों की मोटे और मजबूत जो थन हैं। तो जो नस्लें कहीं ना कहीं गुमनामी में और क्रॉस ब्रीडिंग का जो शिकार हो रही थी यदुवंशी गौशाला में, उनको सेलेक्ट करके लाया गया और फिर चुनिंदा जो नंदी हैं जो यहाँ पर तैयार किए गए, उनसे प्राकृतिक गर्भाधान इनका करवाया जाता है। तो श्यामा वन, अगर आप इस गोधन को हरा चारा उपलब्ध कराते हैं तो 20+ दूध निकालती है, एक समय का आराम से 10 किलो। और अगर हरा चारा नहीं है तो कहीं ना कहीं 9, 9.25 इस तरह से प्रति हर समय का इतना दूध दर्ज करवाती है। तो तकरीबन उस समय 18 किलो के आसपास तक रहती है। तो अभी प्रसव में है, खुली इसको छोड़ दिया गया है, स्वतंत्र रूप से ये अपने बच्चे को जन्म दे, बस यही एक हमारा प्रयास है। और ये देखें, शक्ति का इस बार इसने एक गहरे गेहुआ रंग में मेल काफ को जन्म दिया है। तो जो काढ़ा आपने तैयार कर रखा है, जैसे ही 20, 22, 25 किलो का वजन भार का बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, वैसे ही आप इसको वो गुड़, राख और वो जो काढ़ा 1 लीटर में जो उबाला था, मेथी, अजवाइन और हल्दी और 2 चम्मच चाय पत्ती, फिर सुन लें, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच चाय पत्ती, 2 चम्मच मेथी पीस करके और 2 चम्मच आप अजवाइन ले लें, उसको डाल लें और छानने की ज़रूरत नहीं है, बाल्टी में एज इट इज़ मिला दें। गुनगुना पानी पिलाएं, वो 100% प्राकृतिक तौर पर जो है बच्चे को जेर को जो है वो गिरा देगी। तो ये देखें, श्यामा वन को अंदर ले जाते हुए खेली का पानी उसे न पीने दें। ठंडा पानी जो है वो कई बार समस्याएं करवा सकता है। तो अंदर और माँ और बच्चे को जो एक पूरा समय है वो एक दूसरे के साथ जरूर बिताने दें। तो ये देखें, कुछ ही मिनटों में अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तो बॉडी स्ट्रक्चर जरूर देखें। तो ये इस तरह का जो गेहुआ रंग का जो बच्चा है वो आता है। भानु जो है वो भी इसी तरह का था, आगे चल करके उसने अपना रंग परिवर्तित कर लिया काले रंग में। तो शक्ति क्योंकि गहरे शाम रंग में है, या फिर कहें कि लाखे रंग में है, या फिर कहें कि काले रंग में है, तो उसके 50% जो बच्चे हैं वो सफ़ेद आते हैं, 30% के आसपास वो इस तरह के गहरे भूरे रंग के आते हैं, और 20% के आसपास जो है वो खारे रंग में, या फिर कहें कि सलेटी रंग में, जिस रंग में श्यामा है उस तरह के भी बच्चे आते हैं। तो ये कुछ खीस निकाला गया है ताकि थनों को कुछ नरम कर सकें और बैठने के लिए एक सुगम माहौल गोधन के लिए अवश्य बनाएं, ताकि वो बैठे और बैठने के बाद जो जेर बाहर निकलने का जो उसकी प्रक्रिया है वो शुरुआत उसकी हो सके। तो ये देखें, छोटे बच्चे को जितना जल्दी हो सके उसको माँ का गाढ़ा पीला दूध अवश्य पिलाएं, अवश्य पिलाएं। तो नन्हा जो बच्चा है जो इस पृथ्वी पर आया है प्राकृतिक गर्भाधान के माध्यम से, हम्प काफ़ी अच्छा, शक्ति के जो बच्चे हैं उसके जो हम्प हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। तो ये यहाँ पर हम्प देख सकते हैं। तो इसको भी खिलाकर पिलाकर पूरा दूध पिला करके और तैयार किया जाएगा एक अच्छा नंदी, और वो भी प्राकृतिक तौर पर तैयार हो, ताकि आगे चल करके वो अपनी संतति जो है उनको बढ़ा पाए। तो ये देखें, गहरे भूरे रंग में दूध पीने के बाद अब जो है ये खेलेगा, कूदेगा और अपने पैरों की जो मजबूती है उसको परखेगा।